हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023 एग्जाम के पार्ट 5 एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम जो एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं वो आपका 15 मई का शिफ्ट 1 का 25 एमसीक्यूज है। ठीक है, 15 मई 2023 को जो एग्जाम हुए थे उसके शिफ्ट 1 के एमसीक्यूज हैं। तो आई होप कि जिन बच्चों ने शिफ्ट 1 का एमसीक्यू दिया, एमएसटी सीटी एग्जाम दिया होगा, उनको ये क्वेश्चंस रिलेटेबल लगेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपको ये सेशन अटेंड करने से पहले अपने सामने बुक लेकर बैठना है। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। तभी आपको समझ में आएगा कि आप जो आंसर सॉल्व कर रहे हो वो आंसर राइट है या फिर नहीं है, और आपकी नॉलेज तभी टेस्ट होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम कॉलम 1 विद देयर यूज इन कॉलम 2। ये आपके चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक एसिड्स वाला टेबल है। सीधा सीधा टेबल उठा के दे दिया है, बताओ कौन सा आंसर आएगा। यस, एसिटिक एसिड इज विनेगर, तो ए का ऑप्शन क्या आएगा 4। अभी ये और ये तो पहले डिलीट हो गया। इसके बाद फ्यूमरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड या सिट्रिक एसिड, ये हम किस में यूज करते हैं। यस, ए का आंसर 4 आया तो सेकंड वाले का सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज कन्फेक्शनरी। अगर ये याद नहीं भी है तो भी आप एटलीस्ट ये याद रख सकते हो कि ग्लूकोनिक एसिड को हम मेडिसिन में यूज करते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन भी याद है तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये सेम क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी आया था। तो देखो एमएसटी सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेशन 1 का क्वेश्चन सेशन 2 में रिपीट होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्लास 11th रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। जो टेबल आपको दिया है उसमें सीधा सीधा बताया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी आपके क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, एंजाइम रिलेटेड। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। लॉक एंड की एनालॉजी फॉर एंजाइम इज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर, इंड्यूस फिट मॉडल, कॉशलैंड। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। दिस इज रॉन्ग। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाओगे एंजाइम की स्पीड उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। सो दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन PPO2 ऑफ पल्मिनरी कैपिलरी इज। अरे ये कितना सिंपल है, वो एलवीओए वाला डायग्राम अपन ने देखा था ना चैप्टर 8 में। आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करने के टाइम पे PPO2 ऑफ पल्मिनरी कैपिलरी कितना होता है। कैपिलरी ब्लड का O2 लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है इसीलिए तो लंग से ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है। तो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में 40 mmHg होता है और लंग्स में कितना होता है 104 mmHg। याद आया। यस, इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following pair of hormone is not antagonistic? Antagonistic मतलब क्या होता है, अपोजिट इन फंक्शन। तो ऐसा कौन सा पेयर ऐसा है इसमें से जो अपोजिट काम नहीं करता। देखो कैल्सिटोनिन का काम होता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करना, पैराथॉर्मोन का काम होता है कैल्शियम रिलीज करना, ये अपोजिट काम करता है। इंसुलिन का काम होता है शुगर कम करना, ग्लूकागोन का काम होता है शुगर ज्यादा करना, अपोजिट फंक्शन। अल्डोस्टेरॉन का काम होता है एक्साइट करना, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक का काम होता है रिलैक्स करना, ये भी अपोजिट फंक्शन करता है। बट रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन ये दोनों सेम फंक्शन करते हैं। दोनों का काम होता है चाइल्ड डिलीवरी में हेल्प करना, मतलब रिलैक्सिन हार्मोन जेस्टेशन के टाइम पे हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दोनों अपोजिट काम नहीं करते, दोनों का एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट, हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन इज सेक्रेटेड बाय, ये क्लास 11 एक्सक्रीशन चैप्टर में भी है प्लस क्लास 12 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट पार्ट में भी है। एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन कौन से ऑर्गन से बनता है। यस, किडनी एंड पोडोसाइट्स नो, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड नो, इट इज फॉर्म्ड बाय लिवर एंड हिपाटोसाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, ये आपके क्लास 12 चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। अगर आपका पोलन ट्यूब, नेम द टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। आपका पोलन ट्यूब किधर से एंट्री ले रहा है, देखो ये इंटीग्यूमेंट से एंट्री ले रहा है। अगर ये माइक्रोपाइल से एंट्री लेता तो उसको पोरोगेमी बोलते हैं, अगर ये चलाजा से एंट्री लेता तो उसको चलाजोगेमी बोलते हैं, लेकिन ये इंटीग्यूमेंट से एंट्री ले रहा है तो उसको मीसोगेमी बोलेंगे। जीनोगेमी मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, इधर पे उसका कुछ लेना देना नहीं है, इधर पोलन ट्यूब की एंट्री से लेना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जॉन्डिस. जॉन्डिस मतलब क्या होता है, आपके आरबीसी ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन फॉर्म होता है. यस तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन इज टॉक्सिक टू ब्रेन सेल. इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल, इट इज फैट सॉल्युबल. ठीक है. नेक्स्ट, 8 pair of spinal nerves originate from dash part of vertebral column. स्पाइनल नर्व्स 8 पेयर, 8 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कौन से पार्ट से अराइज होते हैं, पूरा एक टेबल दिया था, याद है. सर्वाइकल का C1 to C8, फिर थोरैसिक का T1 to T12, फिर लंबार का L1 to L7, फिर सेक्रल का S1 to S5, फिर कॉकिक्स का. याद आ रहा है, पूरा ऐसा टेबल दिया था कितना पेयर किधर से अराइज होता है. तो 8 पेयर ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम सर्वाइकल यानी कि नेक रीजन. C1 C8 आपको हिंट इधर ही मिल गया. ठीक है. ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन. कॉटन, कॉटन याद करो, कौन सा कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं, बैसिलस हीमोफिलस. BH कॉटन हम यूज करते हैं, हेलिकोबैक्टर पायरोली. HP कॉटन हम यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस. AT कॉटन यूज करते हैं या BT कॉटन यूज करते हैं, BT कॉटन यूज करते हैं, बैसिलस thuringiensis. तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इकोलॉजिकल सक्सेशन लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म्ड ऑफ. देखो लास्ट में जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो जो हमारी लास्ट कम्युनिटी होती है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं. ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन से पर्टिकुलर पाइनियर से जनरेट होती है. यस, ग्रासेस, फाइटोप्लैंक्टन, श्रब्स या ट्रीज. किससे बनता है हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, पायनियर्स देखा जाएगा तो पायनियर ग्रासेस होता है, पर ग्रासेस आगे जाके ट्रीज में कन्वर्ट होता है और ट्री से हमको मिलता है फॉरेस्ट. सो अवर क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ ट्रीज. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट डैश ml ऑफ ब्लड. ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आंसर करो. अबाउट डैश ml ऑफ ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलाई ऑफ बोथ द किडनीज पर मिनट ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो 1 मिनट में कितना ब्लड हमारे ग्लोमेरुलाई से पास होता है. ग्लोमेरुलाई मतलब क्या, ये वाला पार्ट आपका बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो रहता है, दिस इज ग्लोमेरुलाई. तो हमारे ग्लोमेरुलाई से कितना ml ब्लड पास होता है पर मिनट इंक्लूडिंग बोथ द ग्लोमेरुलाई ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, 1200 ml ब्लड. यस. नेक्स्ट, ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कवरिंग ऑफ. ग्लिसन्स कैप्सूल किसका कवरिंग है, ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था और ये शिफ्ट 2 में भी आया था. सेम डे के सेकेंड शिफ्ट में भी ये पेपर आया था MHT CET 2023 PCB एग्जाम में. ग्लिसन्स कैप्सूल, स्टमक के कवरिंग को पेरिटोनियम बोलते हैं. यस. तो ग्लिसन्स कैप्सूल किसका कवरिंग होता है, आपके लिवर का. लिवर हमारा लोब्स में प्रेजेंट है ना, तो उसके ऊपर जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट लेयर, दैट इज अवर ग्लिसन्स कैप्सूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड सम अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड इज नोन एज. देखो समझो आपको फिनाइल एलेनिन बनाना है, तो फिनाइल एलेनिन बनाने के लिए UUC एक से ज्यादा कोडॉन प्रेजेंट है, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, ये अमीनो एसिड क्या है, इट इज नॉन एम्बिगस या डीजेनरेसी. क्या आएगा, कोड्स हमेशा नॉन एम्बिगस होते हैं, अमीनो एसिड्स हमेशा डीजेनरेसी होती है. ठीक है, यानी कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. क्या ये राइट है, मतलब अगर आपका ब्लड मोटा रहेगा तो ब्लड स्लोली फ्लो होगा, अगर ब्लड पतला होगा तो ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो होगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या. वीनस रिटर्न इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर. क्या ये राइट स्टेटमेंट है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ब्लड की विस्कोसिटी मैटर करती है ब्लड के फ्लो में, उसकी थिकनेस मैटर करती है, बट वीनस रिटर्न इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर. आपके वेन से कितना ब्लड आएगा उससे आपका ब्लड प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग पोर्स सॉलिड पार्टिकल्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. क्लास 12 चैप्टर 11. जब आप बड़ा बड़ा कचरा ऊपर से गटर के पानी में से बड़ा बड़ा कचरा छान के निकालते हो तो वो कौन सा ट्रीटमेंट होता है. टर्शियरी ट्रीटमेंट में तो हम ऑर्गेनिजम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. कौन सा ट्रीटमेंट होता है. फिजिकल ट्रीटमेंट हमने नहीं पढ़ा है, हमने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट पढ़ा है. तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी. सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स आर फाउंड नियर डैश इन मरीन बर्ड्स लाइक एल्बेट्रोस. ये आपके क्लास 11th एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाला चैप्टर है.
जो आपके सी बर्ड्स होते हैं जो समुंदर के ऊपर उड़ते हैं, उनके बॉडी में एक्सेस ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट होता है, तो वो सॉल्ट अपना एक्स्ट्रा सॉल्ट कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं? मैंने आपको बताया था, उनके बीक के नीचे 2 होल्स होते हैं नियर देयर नॉस्ट्रिल्स, वहां से वो अपना एक्स्ट्रा सॉल्ट सेक्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। यस, नेक्स्ट, द सेक्रीशन ऑफ डैश एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर ग्लैंड है जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड सेक्रेट करता है, जिसके वजह से इंसर्शन ऑफ पेनिस बिकम्स इजियर इनटू द वजाइना? कौन से ऑर्गन से आता है वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड्स का फंक्शन अलग अलग होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बायो फर्टिलाइजर? चलो इसका आंसर आप ही दोगे, मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर बताऊंगी। बायो फर्टिलाइजर यानी कि जिसमें हम केमिकल यूज नहीं करते हैं और सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर के कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलती है हमको बायो फर्टिलाइजर में? दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स, they are commercial preparation of live bacteria and fungi, use of biofertilizer is not expensive, it is cheap, there is only one type of biofertilizer, no, they are classified as inorganic, no, so only option A and B are the right answer, ठीक है। next, percentage of carbon dioxide transported by bicarbonate ion, RBC and plasma respectively। अरे ये तो सीधा टेक्स्ट बुक का लाइन उठा के दिया है। आपका CO2 ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना % RBC, कितना % सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है और कितना % प्लाज्मा यूज होता है? बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट 70%, RBC 23% और बाकी का बचा कितना? RBC 23 होता है, 70, 23 एंड 7, करेक्ट, तो हो जाएगा 100%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेक्रेड ग्रुप्स फाउंड इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सेक्रेड ग्रुप्स यानी जिसकी हम पूजा करते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इकोसिस्टम के लिए। अभी वट पूर्णिमा होके गई, तो वट सावित्री के दिन मतलब वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और ऐसा प्रे किया जाता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स की लाइफ भी इस पेड़ के लाइफ जितनी लंबी हो। तो कौन सा आंसर राइट आएगा इसमें से? A, B, C एंड D। ई को छोड़ के बाकी सारे राइट हैं। यस, आपके चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन था ये। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूरॉन। चलो, ये न्यूरॉन है, यहाँ पे माइलिन शीट है, श्वान सेल, न्यूक्लियस, निसल्स ग्रैन्यूल्स। बताओ क्या आएगा करेक्ट स्टेटमेंट? ग्रे मास इज प्रेजेंट इनसाइड द व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन सेल्स आर कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रे मास मतलब क्या होता है? आपका साइटोन वाला पार्ट, तो जहां जहां ये साइटोन वाला पार्ट प्रेजेंट होगा उसको हम बेसल न्यूक्लियाई बोलेंगे। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स अबाउट रूट हेयर। हमने रूट हेयर के बारे में पढ़ा था ना, रूट हेयर को एपिब्लेमल सेल भी बोला जाता है। इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो क्या बोला गया है? सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, करेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल, दिस इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल। इसमें से कौन से पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, पर इसको लेकर स्ट्रेस मत लेना क्योंकि बहुत ही डिटेल पार्ट में से पूछा गया है। आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक होता है, लिविंग फॉसिल इज योर कोलियोकैंथ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। स्टेरॉइड्स किसका एग्जाम्पल है? बताओ। इतना सारा दवा खाते हो ना, बॉडी बनाने के लिए लोग स्टेरॉइड्स खाते हैं, फिर ये अपने एथलीट्स लोग को बैन कर दिया जाता है। तो स्टेरॉइड्स किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ डेराइव्ड लिपिड्स। यस, चलो डन, वी आर डन विद टुडेज सेशन एज वेल। आई होप आप लोगों ने अब तो कम से कम ये PDF डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको साइंटिस्ट के नाम वाली PDF मिलेगी, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। सो प्लीज़ इसको केयरलेसली मत लो, ओके। इसके अलावा 1 शॉट लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो हमारे बहुत सारे 1 शॉट के वीडियोस अवेलेबल है, MCQ प्रैक्टिस के वीडियोस अवेलेबल है। साथ ही साथ आप हमें NCERT पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारी चैनल है ज्ञान लैब NCERT, यहाँ पे आपको नीट के अपडेट्स मिलेंगे। नीट 2023 का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, आंसर की ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। टेलीग्राम चैनल पे भी हम इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भेजते हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।
आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने हमारा व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है लाइव्स बफरिंग। तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे, इंटरेस्टिंग, फनी शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, तो आप हमें लाइव्स बफरिंग पे भी फॉलो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है और प्रिपरेशन आपको काफ़ी ज़्यादा करनी है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपना बेसिक्स करके जाओ, 12th का स्ट्रेस मत लो, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर आपको मेरी और अजय सर की मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। मेक श्योर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि महाराष्ट्र के कोने कोने तक फ्री एजुकेशन पहुँच सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एवरीबडी। आई विल सी यू वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।